प्रिय बच्चों, एक बार पुनः चैप्टर नंबर 3 का एक नया टॉपिक लेकर हम पुनः हाजिर हैं कक्षा 10 मैथमेटिक्स की इस क्लास में। अब देखिए टॉपिक जो लिखा हुआ है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म। कल हम लोगों ने इसी चैप्टर पे कुछ जो कॉन्सेप्चुअल बातें थी, कॉन्सेप्ट जिसमें क्लियर किया था। आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म, चैप्टर का नाम भी यही है। तो आज हम मूल टॉपिक पर आ जाते हैं और बात करेंगे किस तरह से हम, तो दो चरों वाले, यानी कि नाम से क्लियर है कि दो चर होंगे। तो माना x तथा y दो चर राशि हैं। तो जनरल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो किस तरह से इसको हम लिखेंगे, ये जरूर आप देख लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। क्योंकि समीकरण की बात है, कल हमने आपको बीजीय व्यंजक और समीकरण में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने बहुत अच्छे तरह से आपको बताया था। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से दो रैखिक समीकरण लिखे हुए हैं और दोनों को हम रैखिक समीकरण का युग्म कह सकते हैं। युग्म का मतलब पेयर होता है, जोड़ा होता है। तो इस तरह से यहाँ x और y हमने पहले ही लिख दिया है कि चर राशियाँ हैं, जबकि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो इस तरह से ये तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म हो गए। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि यदि इनका आलेखीय निरूपण किया जाए, आलेखीय निरूपण, तो कितनी कंडीशंस बन सकती हैं इसकी जरूर हम बात करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो आप देखिए ग्राफिकल कैसे हम दिखा सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का पार्ट रहेगा। कितनी कंडीशन से आप बनेंगी, आज हम इसकी बात करेंगे। तो ग्राफिकल जब निरूपण हम करेंगे, आलेखीय निरूपण करेंगे इन दोनों रैखिक समीकरणों का, तो पहली जो कंडीशन मिलेगी कुछ इस तरह की मिलेगी। आप देखिए, मान लिया ये x है, ये बाई h है। तो दो रेखाएं जो मिलेंगी, रैखिक समीकरण जो मिलेंगे, तो कुछ इस तरह कंडीशन मिल सकती है। यानी कि आप देखिए दोनों रेखाएं दो जो रैखिक समीकरण होंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। यानी कि दोनों जो रैखिक समीकरण है, जब उनको हम आलेखीय निरूपण करेंगे तो इस तरह की स्थिति हमें मिल सकती है। इस तरह की स्थिति मिलेगी जिसमें एक जो रेखा है निरूपण करेगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 टाइप का, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 का निरूपण करेगी। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए प्रतिच्छेद कर सकती है, और जब प्रतिच्छेद करी किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो वही इसका हल होगा, वो बिंदु जो मिलेगा। और ऐसी स्थिति में इसका अद्वितीय हल कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी जो कंडीशन मिलेगी वो भी हम आपको बता देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या मिल सकती है, जब दो रेखाओं को
निरूपित करेंगे तो हो सकता है इस तरह कंडीशन मिल जाए। दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, और समांतर जब होती हैं तो नो सॉल्यूशन, यानी कि जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो स्वाभाविक है उसका हल नहीं मिलेगा। तो जब समांतर कंडीशंस होंगी तो नो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तीसरी जो कंडीशन बनेगी वो देखिए, तीसरी कंडीशन क्या मिल सकती है? कि जब एक रेखा का हम निरूपण करेंगे तो वो कुछ इस तरह की मिल जाएगी, और जब दूसरी रेखा का निरूपण करेंगे तो वो इस तरह से मिलेगी, पूरी तरह से इसको ढक लेगी। मतलब दूसरी रेखा जो बनेगी ठीक इसके जस्ट ऊपर बनेगी, और ऐसी स्थिति में यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा को पूर्णतः ढक लेगी, और ऐसी स्थिति में अगर हल की बात करें तो अनंत हल आपको मिलेंगे। यानी कि जितने भी बिंदु होंगे हर बिंदु पर वो एक दूसरे को कॉन्साइड कर रही है, एक दूसरे को प्रतिरूपित कर रही है, एक दूसरे को पूर्णतः ढके हुए है, और ऐसी स्थिति में अनंत हल मिलेंगे। तो तीन कंडीशंस हमने आपको बताई। यहाँ पर जब आलेखी निरूपण करेंगे, कल हम लोग जब हाजिर होंगे तो न्यूमेरिकल लेकर आएंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरह से आलेखी निरूपण किया जाता है, उसको हम लोग जरूर करेंगे और देखेंगे इन तीनों में से कौन सी कंडीशंस किस एग्जाम्पल में मिलती है, तो वो हम देखेंगे। पहली कंडीशन में आपको बताइए, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, और तीसरी कंडीशन है दो रेखाओं में एक रेखा दूसरी रेखा को पूर्णतः ढक लेगी। इस तरह की स्थितियां आलेखी निरूपण में मिल सकती हैं। कल हम लोग सवालों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।